सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके बीच में फिर आते हैं और सेम उसी विषय को, डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीव, इसे लेकर आते हैं ताकि हम इसको और क्लैरिटी की ओर लेके चलें, ताकि हमारा माइंड इस विषय में क्लियर भी हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग बने, ताकि हम परमेश्वर पर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है उस पर दृढ़ विश्वास कर सकें और हमेशा उस विश्वास में बढ़ें, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो सके और परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दे सके कि वाकई में हम उसके चुने हुए और उसकी महिमा के पात्र हैं। और इसलिए सबसे पहला पॉइंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। फेथ मीन्स टू whom वी बिलीव, यानी फेथ का मतलब है, विश्वास का मतलब है, फेथ नाउन है, यानी वो विश्वास जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो किस पर हम विश्वास कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। आपने किस पर विश्वास किया है ये बात आपके माइंड में ज़्यादा अच्छी तरीके से घर कर जाए कि आपने विश्वास किस पर किया है। हम किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जो जयवंत है और मृत्यु पर भी जय पाई है और वो सामर्थी है और इस सृष्टि की हर चीज़ पर उसका अधिकार है। ये विश्वास आपको करना होगा और इसके लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में आपके साथ शेयर करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 अध्याय का 22 से 24 पद, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। कब? जब आप इस बात की प्रतीति का मतलब बिलीव करें, यानी अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलने में सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस पर विश्वास करते हैं उस पर विश्वास करके जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। और आज ज़्यादातर विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन जो बातें वो बोल रहे हैं वो सब उल्टी बातें हैं, और जो वो बोल रहे हैं उनके जीवन में वो प्रकट हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि देखो होगा कि नहीं होगा, यानी उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए उनके जीवन में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बिलीव नहीं कर रहे हैं जिस बातों को वो बोलते हैं। हम अपने मुंह से यीशु मसीह पर विश्वास करने का अंगीकार ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने हृदय में विश्वास नहीं करते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए समस्याएं आ रही हैं और आती रहेंगी। आगे 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आपके मन में अगर विश्वास नहीं है और आप मुंह से विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं तो आप के जीवन में कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य कभी नहीं प्रकट होगी। इसलिए 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। यानी आप प्रार्थना ज़्यादा करते हैं और प्रतीति बिल्कुल नहीं करते हैं। आप प्रार्थना कम कीजिए, प्रतीति ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि जिससे आप बोल रहे हैं वो उसको पहले तो ये है कि उसे मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकता है, इसलिए उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम किससे कह रहे हैं, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ पूरा कर सकता है और सब कुछ पूरा कर रहा है और सब कुछ पूरा करेगा। उससे आप बार बार किसी बात को कह रहे हैं तो वो ये समझ जाता है कि इसका ध्यान फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा है, यानी शारीरिक टेंशन ज़्यादा है, शारीरिक चीज़ों में को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है और मेरी ओर इसका ध्यान नहीं कि मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ, और ये विश्वास से चलना नहीं मांग रहा, बल्कि चाह रहा है पहले मिल जाए फिर हम विश्वास करें।
परमेश्वर कभी भी देकर आपको विश्वास नहीं बढ़ाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप पहले विश्वास करें ताकि आप विश्वास से प्राप्त करने वाले बने। अब्राहम को हमेशा सेंटर पॉइंट बना के चलिए, वो विश्वासियों का मूल पिता ऐसे ही नहीं है। उसने किसी से नहीं सुना, लेकिन वो परमेश्वर पे इतना विश्वास रखता था कि जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वो करता गया। और उसके जीवन को देखिए और उसकी गवाही को देखिए और उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने उसके जीवन से प्रकट की है, तब आपका विश्वास मजबूत होगा और आप विश्वास से चलना सीखेंगे। और इसी के साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 7 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुनने में कितना मज़ा आता है कि परमेश्वर के वचन में बने रहो। यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड वर्जन में इस प्रकार से लिखा हुआ, यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो कह क्या रहा है। हिंदी से ज़्यादा क्लियर यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं यहाँ पर विश्वास की बात कर रहा है। यहाँ विश्वास की बात नहीं है, यहाँ बने रहने की बात है। बने रहने की बात का मतलब कनेक्शन की बात है। आपका आप किसके साथ जुड़े हैं और आप किसके अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में लिखा है इफ़ यू लिव इन मी, अगर तुम मुझ में जीना शुरू करो। इफ़ यू लिव इन जीसस क्राइस्ट, कहने का मतलब ये है अबाइड वाइटली यूनाइटेड टू मी and my words remain in hearts in you and continue to live in your hearts। यानी पर प्रभु यीशु मसीह की बातें तुम्हारे जीवन में हमेशा जीवित रहें, जो बातें उसने कही हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है कि continue to live in your hearts, ask whatever you will and it shall be done for you। आपको मालूम है जब आप इतना करेंगे, जब आप इतनी एक पद को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो आपका जीवन, इसमें जीवन का एक हिस्सा निकल जाएगा इस बात को पूरा होने में। और तब तक आपके जीवन से वो तमाम शारीरिक अभिलाषाएं निकल कर चली जाएंगी जो अभी जोर मार रही हैं कि लगता है कि उसने खुली छूट दे दी, जो चाहो मांगो। लेकिन जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, अनुभव ये मिलेगा कि बिन मांगे सब कुछ पूरा करता है। क्योंकि दाऊद ने ऐसे ही नहीं कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि जब वो आपका चरवाहा बन जाएगा और जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको कोई घटी होने ही नहीं देगा। यानी मांगने का कोई अवसर ही नहीं आएगा, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने लगेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। जब ये जीवन में पूरा हो जाएगा, आप उसके राज्य और धर्म की खोज करने लगेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आपसे आप पूरा हो जाएगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू whom we believe। हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, जो हमारी सब ज़रूरतों को जानता भी है और पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन कंडीशन है, पूरी कब करेगा, जब हम उसमें जिएंगे और उसका वचन हम में ताज़ा बना रहेगा और हमें याद रहेगा कि उसने हमसे ये वायदे किए हैं। तब आपका भरोसा उस पर बना रहेगा और फिर आपको मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भजन संहिता 78 अध्याय के 32 से 35 पद को हम आपको पढ़ेंगे, जो आपको परमेश्वर के वचन से 32 अध्याय, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। यानी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया। तब उसने, यानी परमेश्वर ने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। ये शुरू से टेंडेंसी रही है कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब तो हम परमेश्वर को और उसके वचन को ध्यान देने लगते हैं, परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जैसे ही हम ज़रा सा अच्छी कंडीशन में आते हैं तो हम अपनी मर्जी में जीने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट वी बिलीव मीन्स दैट इंस्पिरेशन वी रिसीव्ड फ्रॉम ए preaching the gospel, B tradition and C बाइबल स्टडी। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है, उसी प्रकार का विश्वास आपके हृदय में परमेश्वर को लेकर डेवलप होगा। सबसे पहली चीज़ है प्रीचिंग द गॉस्पल, और ये मैं आपके साथ पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय
पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। यहाँ पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और उसको ये बताया कि वो किस तरीके से पर सुसमाचार को किस तरीके से वो लेकर उनके बीच में आया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, यहाँ पे परमेश्वर का भेद का मतलब सुसमाचार है, गॉस्पल है, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आज लोगों का विश्वास, कहते तो हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास what they believe depends upon the teachings of men। लोगों के प्रचार पर, उनकी शिक्षाओं पर उनका विश्वास टिकता है जाके, जिसके कारण परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। इसे मैं एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले कि परमेश्वर के वचन में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and secret of God concerning what he has done through Christ for the salvation of men, in lofty words of eloquence or human philosophy and wisdom. For I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ the Messiah and him crucified. And I was passed into a state of weakness and fear, dread, and great trembling after I had come among you, and my language and my message were not set forth in persuasive, enticing, and plausible words of wisdom, but they were in demonstration of the Holy Spirit and power, approved by the by the Spirit and power of God, operating on me and stirring in the minds of my hearers the most holy emotions, and thus persuading them, so that your faith might not rest in the wisdom of men, human philosophy, but in the power of God। यानी आप ह्यूमन फिलॉसफी का शिकार तो नहीं हो रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके विश्वास को, जो प्रभु यीशु मसीह पर हमें पूरी तरीके से सच्चा विश्वास करना था, उस पर डिपेंड होना था। हमारे विश्वास में कहीं कमी आ रही है, और वो कमी क्यों आ रही है? इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम है। गलत तरीके से हमें कुछ चीज़ें बताई और सिखाई जा रही हैं, ताकि हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद से 10 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेशों में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सेवक के लिए, जिसके द्वारा कलीसियाओं को उसने सत्य लिखा, चिट्ठियां लिखी, और आज पवित्र आत्मा उन्हीं जगहों पर ले जाकर हमको करेक्ट करवाता है, ताकि हमारा जीवन में हमारा विश्वास
जो हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, उस विश्वास में जो हमारे हृदय में पाया जाता है, हम बिलीव क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की प्रतीति कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी मर्जी में होकर हम उसकी मर्जी में चलने लगे तो हमारे जीवन में सब कुछ होने लगेगा। लेकिन हम अपनी मर्जी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा बी पॉइंट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारे विश्वास को भी निष्क्रिय करता है और परमेश्वर के वचन को भी निष्क्रिय करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय को पहले पद से हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके पहले पद से। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए यीशु मसीह के पास, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, यानी यीशु मसीह से, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। ऐसी बहुत सी परंपराएं हमारे बीच में हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सिद्ध नहीं हो पाता। हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि हम परंपराओं को सर्वोपरि करते हैं और उसी के अनुसार चलते। वो हमारे स्वभाव में ढल चुकी और हम परंपराओं के स्वभाव में ढले हुए हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी इसी विषय में लिखी, क्योंकि पौलुस को मालूम था कि परंपराओं की सामर्थ्य ज़्यादा है। आज लोग सुनते हैं लेकिन मानते परंपराओं को ही है। ये कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की यानी मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यानी हमारे अंदर से वो सारी परंपराएं जब तक ख़त्म नहीं हो जाती जिनमें हम ट्रैप हो गए हैं और उसमें से निकलना चाहते तो हैं लेकिन स्वभाव के कारण हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे स्वभाव में वो बस गई है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बाइबल स्टडी करें। बाइबल स्टडी बहुत आवश्यक है। पौलुस ने जब सेवकाई शुरू की तो बाइबल स्टडीज़ के द्वारा ही वो काम करता था। पहली सदी में कलीसिया का सबसे मुख्य कार्य था बाइबल स्टडी, जिससे उस समय के लोगों में जड़ पैदा होती थी। कलीसिया में लोग विश्वास से आ तो जाते हैं, लेकिन अगर किसी में जड़ नहीं है, पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और आनंद से ग्रहण तो कर लिया, लेकिन जब समय आया, जब विपत्ति और समस्याएं आई तो वे ठोकर खाते हैं, क्योंकि जड़ ना होने के कारण वे सूख जाते हैं। इसलिए जड़ का होना बहुत ज़रूरी है और विदाउट बाइबल स्टडी जड़ कभी नहीं आ सकती। आपकी विश्वास आपका कभी नहीं मजबूत हो सकता, और वो विश्वास जो हमें परमेश्वर पर करते चले जाना है और विश्वास में बढ़ते चले जाना है,
वो जर्नी हमारे जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि हम बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का अध्ययन शुरू ना करें। इसलिए वह प्रेरितों के काम 17 अध्याय में निकालिए, 17 अध्याय का 11 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 पद, द बुक ऑफ एक्ट्स इन इंग्लिश, 17 अध्याय चैप्टर 17 और उसका 11 पद। यहाँ लिखा हुआ है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। यानी वहाँ पे देखिए, जब वो लोग पवित्र शास्त्रों में खोलकर खुद पढ़ने लगे, ढूंढने लगे, स्टडी में लग गए, तो उनका विश्वास भी बढ़ा और वे लोग विश्वास में परिपक्व होने लगे। प्रेरितों का 18 अध्याय और उसका 18 अध्याय का 9 से 11 पद तक पढ़ेंगे। 18 अध्याय 9 से 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। परमेश्वर के वचन को ये बाइबल स्टडीज कराता था, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कराता था और उससे काम ज़्यादा हुआ क्योंकि लोगों में जड़ पैदा हुई। प्रेरितों काम 19 अध्याय 8 से 10 पद, प्रेरितों काम 19 अध्याय उसके 8 से 10 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वो आराधनालय में पौलुस आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक वो यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के यानी एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। देखिए किस प्रकार से वो वचन की सेवकाई करता था थ्रू द बाइबल स्टडीज। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके पास विश्वास कितना है ये काउंट नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आगे जाकर काम कितना कर पा रही है ये ज़्यादा मायने रखता है। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है और जब तक फल पैदा नहीं होगा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है और सामर्थ उसकी तभी प्रकट होती है जब हम उसकी इच्छा में कुछ करते हैं। और जब तक हम उसकी इच्छा में कुछ नहीं करेंगे, शोर तो मचेगा लेकिन उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आइए हम आज ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझें। विश्वास बहुत कीमती चीज़ है, ये पैदा तो हो जाता है, लेकिन विश्वास पैदा होने के बाद अगर हम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहे और सारी ज़िंदगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इनऑपरेटिव फेथ हमारे अंदर से काम नहीं करेगा, क्योंकि हम अपडेटेड नहीं हुए। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचनों में जाकर हमें प्रतिदिन परमेश्वर की नई सामर्थ को प्राप्त करने की ज़रूरत है। प्रतिदिन हमें ताज़ा मन्ना चाहिए और वो बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाइबल स्टडीज़ में ज़्यादा समय लगाएं ताकि आपका विश्वास चोखे सोने की तरह मजबूत हो जाए, प्योर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, जिसका मूल्य बहुत है परमेश्वर की दृष्टि में, और आप उसके राज्य में उसकी महिमा के पात्र बने। परमेश्वर आपको ऐसा करने में मदद करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपकी जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और जिन्हें हम समझ लेते हैं और अपने जीवन में जब लागू करते हैं तो हमारा जीवन आपकी मर्ज़ी में आगे बढ़ता है और आप ही की महिमा का कारण बनता है, जिससे आपके राज्य में किस प्रकार लोग चलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे जीते हैं, ये लोगों के बीच में डिमॉन्स्ट्रेशन हो सके मेरे जीवन के द्वारा, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका राज्य बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।